पैसे देकर लड़ता है आपको चुनाव, या पैसे लेकर के आप चुनाव लड़ते हो या बैठ जाते हो? नहीं, बैठा तो हुई नहीं मैं। अच्छा भाई मैं चुनाव लड़ा, बैठने के लिए क्यों लड़ूंगा मैं? और यदि वो पैसे की बात कर रहे तो पैसा तो पत्रकारिता में ले लेता मैं। भाई मेरा क्षेत्र तो ब्लैकमेलिंग के काम कर लेता मैं उसी में ही। मैं तो राम सिंह जी से ले लेता, मैं दे पैसे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, मेरे भी हैं। हम ये 23 में मांग कर रहे, ये 23 तारीख में हम धरना दे के ये मांग कर रहे कि आप इसे जिले को बनाओ, और जिला जिस दिन सरकार बनावेगी, राम कुमार जी, हम लोकतांत्रिक जन मोर्चे के बैनर पे ही आभार रैली करेंगे उनकी। क्या बात कर रहे हैं आप? नमस्ते, मैं हूं राम कुमार चौहान और आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस। अपडेट डिस्कस में आज हमारे साथ में जो मेहमान है उनका मैं परिचय करा देता हूं। श्रीमान सुभाष सैनी जी, जो रुड़की में वरिष्ठ पत्रकार है और साथ ही साथ इन्होंने लोकतांत्रिक जन मोर्चा जो है उसके संयोजक हैं। रुड़की में सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, और आज हम इनके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पत्रकार जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राम कुमार जी। रुड़की में आकर के पत्रकारिता की शुरुआत करी, तो ये शुरुआत आपकी कहाँ से प्रारंभ हुई, आपकी जर्नी? देखिए, मैं मूलतः गंगो क्षेत्र, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के गांव मुबारकपुर मेरा पैतृक गांव है। और इंटर करने के बाद मैं जब रुड़की आया तो ईएमई की परीक्षा देने आया था मैं। अच्छा। 18 साल एज, और 3 पेपर यहाँ हुए यूनिवर्सिटी में, एनसीसी हेडक्वार्टर में। उसमें 54 लड़के अपियर हुए थे, 4 हम गंगो के थे, उसमें 2 हम पास हो गए थे, 2 फेल हो गए थे। तो उसमें अब क्या होता है, देखिए, घटनाक्रम घट जा, मैं उसमें पास हो गया, फिजिकल में भी मैं पास हो गया, लेकिन मेरी जो माँ थी आज वो है नहीं, स्वर्ग में है। 3 भाई हम, 1 बहन। तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मध्य प्रदेश भोपाल में हमारी ट्रेनिंग थी 2 साल की जी। तो उन्होंने जाने नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा कि यदि आप वहाँ नहीं जाने दे रहे मुझे, तो मैं रुड़की से वापसी नहीं होने का। अब यदि वहाँ चला जाता तो मैं रिटायर होकर घर पहुँच जाता, लेकिन फिर उसके बाद मैंने तय कर लिया। मतलबपुर गांव है, मेरे मामा की लड़की यहाँ है, मैं उनके यहाँ रुक गया था। तो फिर मेरा एक प्राइवेट में जॉब लग गई, एक अखबार के कार्यालय में। बाबू टीकाराम सैनी जी ने मुझे वहाँ लगा दिया, और सन 79-80 में मैं वहाँ कोई पत्रकारिता करियर नहीं था मेरा। जी जी। उस समय तो रोजी रोटी प्राथमिकता थी, भाई रोजी कहाँ मिले। तो वहाँ से मैं शुरू हो गया। सन 79-80 में साप्ताहिक अखबार था सदाचार टाइम्स, उसमें मैंने शुरू किया प्राइवेट काम। 80 रुपये तनख्वाह थी। अच्छा। महीने की, आप समझ सकें, उसी में ही गुजारा करना था। वहाँ से पत्रकारिता शुरू हुई। फिर एक सिलसिला पत्रकारिता में ही मेरा शुरू हो गया। फिर मैं बद्री विशाल में 2 साल किया, फिर 89 में दैनिक जागरण में आ गया, उसमें प्रभारी रहा 2002 तक। 12 साल प्रभारी रहा मैं उसमें। एक पहचानी चीज़ से एक वजूद खड़ा किया मैंने यहाँ। अच्छा, आपने काफ़ी काम किया पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपका काफ़ी नाम है रुड़की के अंदर। तो आप कुछ ऐसा अनुभव शेयर करोगे आपको लगता है कि ये दर्शकों को, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये जो पत्रकारिता का जो पेशा है, जो क्षेत्र है, ये ईमानदारी से चला है। आज तो वो सारे मापदंड बदल गए, बहुत कुछ चेंज हो गया आज। लेकिन उस समय अफसर भी ईमानदार देखे जाते, राजनीतिज्ञ भी ईमानदार आवे थे आगे। एक छवि थी, ईमानदारी थी, और लगातार, और पैसा इन्वॉल्व नहीं था। जब पत्रकारी इसमें हमारे क्षेत्र में भी नहीं था। और जब मैं दैनिक जागरण में आया तो उसके बाद धीरे धीरे 50 अखबार थे उस समय मेरे पास। अच्छा। 89 में। अच्छा। मैं ही उन्हें बांटता था, मैं ही प्रभारी था, मैं ही चपरासी। और उसके बाद धीरे धीरे उसका सर्कुलेशन बढ़ा, लेकिन उसके पीछे हमारी ईमानदारी थी।
हमारी निर्भीकता थी और सच्चाई थी। जो तथ्यों के साथ जो घटनाक्रम घटा उसे लिखा जाना था, और वही ईमानदारी कहीं ना कहीं हमें आगे लेगी, वही अखबार बढ़ाने में हमारे काम आई। और दूसरे, चूँकि मैं सैनी समाज से आता हूँ, हमारी बिरादरी के डीएनए में भी ईमानदारी, सेवा और संघर्ष है। आप ये देखें कि कितनी लगन से हम काम करते थे। हम खेतीबाड़ी का काम है हमारा, जी जी। तो रात दिन लगे रहे थे सब्जी के काम में हम। भाई जब हम पढ़ते थे, आप यकीन करिए चौहान साहब, कि हमारे कांच में बस्ता होता और सिर पर टोकरी होती सब्जी की, हम गंगो ले काम थे। तो वो दिन हमने देखे। तो हमारे जो संस्कार है वो राष्ट्रभक्ति के रहे, और उसी से हम आगे बढ़े। पत्रकारिता में भी पहचान उससे ही बनी हमारी। तो सुभाष जी, आपका राजनीति में कैसे आपने एंट्री करी? सबसे पहले राजनीति के साथ में कहाँ से जुड़ा हुआ? राजनीति देखो ऐसा है ना, अब जो राजनीतिज्ञ हैं वो राजनीति कर रहे थे, हम पत्रकारिता करन कहाँ जा? भाई हमें भी तो इन्हीं में ही करनी। जी जी जी। और यदि हम ईमानदारी से काम कर रहे प्रेस में, तो आप राजनीति में भी ईमानदारी से काम करो। लेकिन वहाँ क्या है, वो फंडा बदल लें कि राजनीति में तो सब चले, तो ये पत्रकारिता में भी चले भाई। भाई यदि ब्लैक मेलिंग है तो हमारे यहाँ भी है, हम उसे कर सके। जब 12 साल जागरण का प्रभारी रह लिया हो कोई, तो जितने भी ये नंबर 2 के हिसाब किताब है सब पता नहीं है हमें, कि सट्टा हो रहा तो वहाँ से आना, सेल टैक्स गड़बड़ है तो वहाँ से आना, एक्साइज से आना वहाँ। तो ये सारे जो रास्ते हैं वो इंचार्ज के साथ जुड़ जाओ, वो जो इनकम के हैं। लेकिन हमारे डीएनए में जब है ही नहीं नंबर 2 का हिसाब किताब, तो हमने किया ही नहीं वो। अच्छा, आप कई साल तक जो यहाँ पे विधायक रहे, भाजपा के मंत्री भी रहे, विकसित जी, उनके साथ में भी आप रहे, तो आप कितने दिन तक रहे साथ में? नहीं, मैं तो लोकदल से ही, देखो लोकदल से ही मैं एक मेरी चौधरी चरण सिंह जी के साथ हमारा गांव भी रहा, और किसान उनके साथ भी रहे था। तो वहाँ से मैं लोकदल के साथ जुड़ा हुआ था। फिर लोकदल जनता दल बन गई। जनता दल ही विकसित जी, चूँकि राम सिंह सैनी जी विधायक सन 80 में बन गए थे, तो ये कांग्रेस में थे। अब ये दोनों ही लोग कांग्रेस में थे, बड़ा नाम था दोनों का। अब जब राम सिंह जी जीत गए 80 में, छतर सिंह जी लोकदल वाले हार गए, वो भी सैनी थे, आज है नहीं बेचारे। तो हम उनके साथ थे, तो हम राम सिंह जी के साथ कैसे जा भाई, हमें तो हारे हो के साथ ही रहना। फिर उसी क्षेत्र में लोकदल जनता दल में ही विकसित जी आ गए। तो विकसित जी फिर 91 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी या लोकदल जनता दल से मतलब नहीं था। विकसित जी चूँकि लीडरशिप में थे, प्रिंसिपल थे नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी के, शिक्षाविद थे वो, तो और अच्छे आचरण के थे वो। तो हम उनके साथ इसलिए लगे कि हमारी लगा कि ये संस्कारित है और मजबूत आदमी है यहाँ, तो तब उनके साथ हम लगे वहाँ। कोई ऐसा भाव नहीं था कि हमें पॉलिटिक्स में आना। जो पॉलिटिक्स में तो वो थे, मैं तो दैनिक जागरण में, फिर अब बद्री विशाल में मेरी प्रेस की ही भूमिका रही उनके साथ। तो बाबूजी, आपने लोकतांत्रिक जन मोर्चे की स्थापना कब करी फिर? ये 2005 में करी। 2002 में मैं दैनिक जागरण छोड़ चुका था, चूँकि वो मुझे कह रहे थे कि आप देहरादून शिफ्ट हो जाओ। तो 3 बच्चे उन्हें पढ़ाना था, तो मैं फिर ये फैसला ले लिया कि मुझे रुड़की में ही रहना। फिर मैं बद्री विशाल में आ गया था प्रभारी। लोकतांत्रिक जन मोर्चा जो आपने बनाया, तो ये इसका उद्देश्य क्या था बनाने? इसका उद्देश्य ये है कि यह लोकतांत्रिक जन मोर्चा रुड़की का जो गठन किया हमने, मेरे 4-5 साथी थे। जी जी। उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, गैदरिंग होनी चाहिए और कुछ मुद्दे होने चाहिए उसके, तो और फिर उस पर संघर्ष करो। तो हमने रुड़की ज़िला बनाओ, चूँकि रुड़की ज़िला बहुत पहले बन जाना चाहिए था। आप देखिए कि जब सहारनपुर ज़िला था, जी, उसी ज़िले के थे हम भी। तो ये हरिद्वार जो आज जनपद है, ये रुड़की तहसील का हिस्सा था ही, हरिद्वार। अब हरिद्वार में हम हैं, तो रुड़की ज़िला तो ये 86 से पहले ही बनना था, लेकिन यहाँ की लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं रही, उन्होंने वो आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए ज़िला हरिद्वार चला गया। और वो कुंभ की दृष्टि से भी ले गए वो, कि भाई कुंभ हो तो ज़िला अलग बनता है,
अब कुंभ की दृष्टि से भी जिला हरिद्वार ही रह जाएगा। तो हमने रुड़की जिला बनाओ और युवाओं को रोजगार दो। चूँकि 2000 में ये वजूद में आ गया था उत्तराखंड, यहाँ आज 25 साल पूरे होने लग रहे उत्तराखंड बने को, तो 12 ज़िले बन गए इसमें। तो अब ये भी ज़िला बने, अभी 4 की घोषणा कर दी थी निशंक जी ने। हमने 2005 में ये इसीलिए शुरू किया था संघर्ष, अरे से नहीं, ज़िले की बात है, युवाओं को रोजगार मिले। और दूसरे जो ज्वलंत मुद्दे थे, जाति प्रमाण पत्र वो नहीं बन रहा था यहाँ, वो बनावे नहीं थे, क्योंकि ये इन्होंने 2006 में बैन कर दिया कि भाई जो यहाँ का नहीं है उसका जाति प्रमाण पत्र बनने का ही नहीं। अब जैसे मैं सहारनपुर गंगो का हूँ, मैं तो यहाँ सन 79 में आया, तो मेरे साथ जाति क्यों कर रहे भाई? क्यों कि यदि मैं 79 में आया, सैनी था जब भी, और अब भी सैनी हूँ। जनपद हरिद्वार था मेरा, ने ये क्या नाम सहारनपुर था, उत्तर प्रदेश मेरा राज्य था। तो मेरी गलती कहाँ है? उत्तराखंड बनने के बाद यदि मानता तो मेरे पर लागू करते भाई, आप तो बाद में आए। मैं तो पहला हूँ यहाँ, रोजी रोटी के लिए आया। उसके बाद में 2006 में इन्होंने जैसे 2 में बना, 6 तक इन्होंने जाति प्रमाण पत्र दिया जी, पिछड़ी जाति का, उसके बाद बंद कर दिया। फिर क्यों? आप तो वहाँ से आए, उत्तर प्रदेश से आए नहीं, आप आए उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड की सीमा लेकर मेरे तक, मैं कहाँ आया उसमें? तो ये जाति हुई, उसके खिलाफ हमने संघर्ष किया, पानी के लिए किया, अपराध हुआ तो उसके लिए किया हमने, बड़ी बड़ी रैलियाँ करी, लोकतांत्रिक जनमोर्चा के संगठन पर ही। बाबूजी, लोकतांत्रिक जनमोर्चा का जो संगठन आपने बनाया, तो आप कहीं ना कहीं बिरादरी के नेता के रूप में उभर के सामने आए, पर एक तरह से देखे जाए तो सर्व समाज नहीं, इसमें सर्व समाज ही तो था, मुद्दे खाली सैनिक के नहीं थे वो। अच्छा, वो रुड़की जिला बढ़ेगा, सैनिक को ही लाभ होगा उसका भाई। यदि युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं तो खाली सैनी थोड़ा ही है। हाँ, चूंकि मैं सैनी हूँ तो रैली में बहुत आए तो मैं सैनी आवे था, चूंकि संख्या भाई तीसरी संख्या वालों के हैं हम लोग यहाँ, तो उसे तो ज़्यादा आना ही चाहिए, आवे था वो भाई। पहले नंबर पे मुस्लिम मतदाता है यहाँ, दूसरे पे दलित मतदाता है, तीसरे नंबर पर हम सैनी आवे। तो संख्या में जब ज़्यादा हैं हम, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ दिक्कतें भी ज़्यादा होंगी। अच्छा, एक थोड़ा हटके मैं सवाल आपसे करने वाला हूँ। दरअसल क्या है, आप बिरादरी के नेता माने जाते हो, सैनी समाज के, आपने चुनाव भी लड़ा। हाँ, चुनाव लड़े, चुनाव में भी जो है समाज का सपोर्ट उस प्रकार से आपको नहीं मिला जिस प्रकार आप संघर्ष करा आपने समाज के लिए। नहीं, ऐसा है ना, देखो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कोई ऐसी विरासत मेरे पे नहीं है यहाँ। एक आम आदमी, और वो एक पहचान बनावे पत्रकार, अखबार बांट के पूरी रुड़की में, और उसे वो हौसला कर ले चुनाव लड़ने का भी। मैंने 2007 में मैंने राम सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा, मंत्री जी के, गृह राज्य मंत्री रहे वो, एक नाम रहा पूरा, आज भी है वो भाई, हमारे अग्रज हैं वो। लेकिन मेरी हिम्मत देखे मैं उनके सामने चुनाव लड़ लिया, निर्दलीय। बहुत लोग कहोगे मौका इन्होंने नहीं शुरू करा था कहीं से, अरे भाई हम भी शुरू करेंगे कहीं से। मेरे मुद्दे हैं, मेरा मोर्चा है, मेरे संगठन, मेरे साथी हैं, उन पर चुनाव लड़ लिया मैं, कौन रोक पाया मुझे? अच्छा, एक आरोप भी आप पे लगा, बार बार लगा, जैसा आपने चुनाव लड़ा उनके साथ में, तो लोगों ने ये भी कहा कि सुभाष जी जो है चुनाव पैसे देकर लड़ता है आपको चुनाव, या पैसे लेकर के आप चुनाव लड़ते हो या बैठ जाते हो? नहीं, बैठा तो हुई नहीं मैं। अच्छा भाई, मैं चुनाव लड़ा, बैठने के लिए क्यों लड़ूंगा मैं? और यदि वो पैसे की बात कर रहे तो पैसा तो पत्रकारिता में ले लेता मैं भाई। मेरा क्षेत्र तो ब्लैकमेलिंग के काम कर लेता मैं उसी में ही। मैं तो राम सिंह जी से ले लेता, मैं दे पैसे, क्यों नहीं देंगे पैसे भाई? यदि आप देखिए, मैं प्रेस का आदमी हूँ, मेरे मुंह से निकलेगी दूर तक जाएगी। यदि नेता पैसे ले रहा तो मैं कहाँ जाऊँगा मैं? लेकिन मुझे वो काम करना नहीं ना। मैं यही कह रहा कि जब हम ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे तो आप ईमानदारी से नेतागिरी क्यों नहीं कर रहे? ये फिर जो कह दें कि जी राजनीति में तो सब चले, अब हम राजनीति में आए, हम तो नहीं कर रहे हो काम। लगाओ आरोप, ऐसे नहीं मुंह से निकाल दिया पैसे लेकर बैठ गया। हम 2019 में मेयर का चुनाव लड़े, चौथा नंबर आया, 5000 वोट हैं, किसी को दारू नहीं दी, पैसा नहीं दिया। हमारे बच्चे ने पैसे लगा दिए, हमारे साथ ही खड़े रहे हमारे साथ, उन्होंने पैसे लगाए, समझ गए। और हार गए जो हारने थे, हम जीत गए भाई। हम तो जीत के चुनाव लड़ गए, हमें चुनाव लड़ना ही तो था।
बाकी मतदाता तय करेगा वो हार जीत किसकी है। अच्छा, अब लोकतांत्रिक जनमोर्चा अब वर्तमान में क्या काम कर रहा है? देखिए, ये तो मुद्दों के साथ चला था, ये चलता रहेगा जब तक हमारा जीवन है। ये मुद्दे बीच बीच में आते रहेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। 2021 में हमने ये सोचते हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें तो कि जिला बनाएंगे, लेकिन सच्चाई है कि वो बनाने के नहीं, उनकी मंशा दूसरी रहती है। वो कह दें कि बनेगा, लेकिन फिर पलट जाओ उससे। हमें ये लगता था कि लोकतांत्रिक जनमोर्चा का ये संघर्ष सभी लोगों के साथ मिलकर चला, उसमें भाजपा के भी हैं, आज भी हैं, साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, उन्होंने साथ दिया मेरा, आज भी दे रहे वो। अभी 23 तारीख आने वाली है, इतवार का दिन है। लोकतांत्रिक जनमोर्चा के बैनर पर ही वो रुड़की जिला बने, युवाओं को रोजगार मिले, एक विशाल प्रदर्शन है हमारा ये चंद्रशेखर चौक पर, सिविल लाइन रुड़की में 23 तो हाँ 23 आने वाली 23 तारीख में, इतवार का दिन है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे। हम तो सबको इनवाइट कर रहे हैं ना, ये क्षेत्रीय मुद्दा है, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस का मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। ये तो हमारा, हाँ हम कांग्रेस में हैं ऐसा नहीं है, हम इन शर्तों पे कांग्रेस में शामिल हुए थे 2021 में कि यदि सरकार आवेगी तो आप जिला बनाओगे नहीं बनाओगे। हरीश रावत जी ने कहा बिल्कुल जिला बनाओगे, बाकायदा वीडियो है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ये बात। यदि भारतीय जनता पार्टी कहे तो भाई भारतीय जनता पार्टी जिला बना दे, हम तो इन्हीं का आभार व्यक्त करेंगे सरकार का ही। अगर भारतीय जनता पार्टी जिला बना दे तो आप फिर भाजपा में आ जाओगे क्या? आभार नहीं, पार्टी की बात नहीं हो रही, सुनो वो मेरी देखे, वो मैं जो हूँ मैं तय करूँगा कौन सी पार्टी में जाना मुझे। जी, ये मैं मजबूरी में नहीं जा रहा वहाँ कांग्रेस में कि मजबूरी में जा रहा, पद नहीं है, मैं तो सदस्य खाली वहाँ, और ना पद मुझे लेना कोई, समझो मेरी बात आप। यदि देखिए मांग सरकार से है, यदि सरकार उनकी आती तो धरना जब भी होता। सरकार यह है, सरकार तो सबकी हो ना, सरकार तो हमारी भी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं। यदि आप उसे भाजपा के मान रहे वो गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार भाजपा सांसद कह दिया था उन्हें, तो प्रेस को वही कहा था रुक जे, मैं भाजपा का सांसद नहीं हूँ, लोकसभा का सदस्य हूँ मैं, मुझे छोटा ना करो पार्टी में बांध के, ये कहा था उन्होंने अटल जी ने। तो पार्टी में बंद कर आप छोटे हो जाओगे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, मेरे भी हैं। हम ये 23 में मांग कर रहे, ये 23 तारीख में हम धरना दे के ये मांग कर रहे कि आप इसे जिले को बनाओ, और जिला जिस दिन सरकार बनावेगी राम कुमार जी, हम लोकतांत्रिक जनमोर्चे के बैनर पे ही आभार रैली करेंगे उनकी। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा बाबूजी, बस आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा, ये लोकतांत्रिक जनमोर्चा जो ये 23 तारीख को ये रैली जो कर रहा, रैली कर रहा, धरना कर रहा? नहीं, धरना है वो दो। अच्छा, धरना सरकार से मांगे आप? हाँ हाँ। और ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस तो इसके पीछे नहीं है सारे कार्यक्रम के पीछे कि आपको आगे खड़ा करके? और नहीं, मैं तो सुनो, मैं तो 2005 से शुरू हो रहा जब कांग्रेस कहा थी, कांग्रेस में 2021 में आया मैं। नहीं, अभी कुछ वर्तमान में कोई दबाव बनाने वाली बात हो? नहीं, नैतिक दबाव तो हमने लिखा है इसमें, नैतिक दबाव रहना चाहिए सरकार पर। देखो विपक्ष का क्या काम है, इनसे क्या करेंगे हम विधायकों से, क्या काम लूँगा मैं, बताइए जरा। मेरा कोई काम ऐसा नहीं, नंबर 2 का हिसाब किताब में जाऊँगा इनके पास या भाई थाने में जाऊँगा, मेरा क्या काम, मैं अखबार वाला प्रेस का आदमी हूँ मैं। तो यदि ये मेरा साथ दे रहे मुद्दे पर तो स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे उनका भी स्वागत करूँगा मैं। तो ये तो क्षेत्र का मुद्दा है, ये खाली कांग्रेस का बीजेपी का मुद्दा नहीं है। अच्छा, आप इतना संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, भविष्य में अगर आपको लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में हो तो पार्टी आपको टिकट देगी किसी? अजय वो पार्टी तो को छोड़ो, वो पार्टी तय करेगी, उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो डिमांड भी नहीं कर रहा। देखिए वो तो बाद की बातें हैं, कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, लेकिन जो मुद्दा चला हुआ, जो हमारी प्राथमिकता है इस मुद्दे का हल निकले। देखो यदि जिला बनेगा तो जिले पे ग्रांट आवेगी, बजट आवेगा, तहसील पे नहीं आती। मैं प्रेस का आदमी हूँ, आप प्रेस के आदमी हो, आपको खुद देखना कि सारी सुविधा आपको जिले पे मिलेगी, तहसील पे नहीं मिलने की वो ये है। और भी बताऊँ,
ये निगम नहीं बनना चाहिए था, जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए। निगम से तो लाभ ही नहीं हुआ कुछ। तो इसी बात को लेकर के ये जो 23 तारीख में आपका धरना है, हाँ, इसी बात को लेकर के हमारे दर्शकों को कोई संदेश आप देना चाहते हो? नहीं, मेरी प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से, धन्यवाद आपका चौहान साहब कि आपने मुझे समय दिया, बुलाया, इस लायक समझा और मेरे जीवन पे भी आपने थोड़ा सा प्रकाश डालने को मुझे कहा, अच्छा लगा। और अभी हम तहसील में गए थे, हमारे साथी ऋषिपाल सैनी जी हमारे साथ थे, तो वहाँ भी हमने सभी लोगों से कहा, युवा अधिवक्ता तमाम उनमें उत्साह था कोर्ट के लोगों में कि भाई जिला बनेगा तो हमें भी लाभ होगा। वो कोई भी वर्ग हो, ये कर्मचारी इनका विभागों के सब चाहते हैं, कोई भी विभाग का कर्मचारी हो सब चाहें, और व्यापारी वकील सब चाहें कि जिला बने, प्रेस के हमारे लोग चाहें जिला बने। तो ये जो है ना, एक मुद्दा जो है ये भावनात्मक मुद्दा है और ये भावनाएं इन्हें समझनी चाहिए सरकार को, और इसे जिला जितना भी जल्दी हो इसकी घोषणा करें। निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भी चहुमुखी विकास होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हम इनका आभार भी व्यक्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी जी हमारे साथ में थे और जो जन लोकतांत्रिक जन मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर धरना कर रहे हैं 23 फरवरी को चंद्रशेखर चौक पर, और इन्हीं बातों को लेकर के हमने आज बातचीत करी भाई साहब से। आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।